everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. राइटिंग स्किल्स में आज का हमारा टॉपिक है डायरी राइटिंग. ओके, डायरी राइटिंग कितने लोग हैं जिनको अपनी बातें खुद से करना अच्छा लगता है. अब जैसे मैं हूँ, ठीक है. सो व्हेन आई वाज वेरी यंग, ऑलमोस्ट लाइक इन 3rd स्टैंडर्ड, ठीक है, मैंने डायरी राइटिंग स्टार्ट किया था. और डायरी राइटिंग में क्या होता है कि आप अपने मतलब इट्स लाइक योर बेस्ट फ्रेंड. आपको कोई जज नहीं करता, आपको कोई ये नहीं बोलता कि आपकी डायरी आपको ये नहीं बोलती कि हो तुमने ये क्या बोला या ओ माय गॉड तुम कितने बुरे हो. आप अपनी सारी बातें एकदम सच्ची सच्ची जो बातें होती हैं जिससे आप किसी से झूठ बोल सकते हो लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोलते, तो आप अपनी डायरी में सब कुछ लिख देते हो, ठीक है. और डायरी एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है. एंड माय पेरेंट्स, आई वाज गुड फॉर्चुनेट इनफ कि वो मुझे उतना स्पेस देते थे. मेरी डायरी होती थी और मैं उसमें सारी चीज़ें लिख देती थी. अब क्या होता है, कभी कभी ना आप किसी से लड़ाई कर लेते हो, ठीक है, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. तब क्या होता है, आप जब अपनी डायरी में सारा कुछ लिख रहे होते हो ना, आपको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिल जाता है. कभी कभी रियलाइज भी हो जाता है कि यार ये तो शायद मेरी गलती थी. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरी राइटिंग, which is a very important topic, not only from the exams के perspective से, but also that if you start diary writing, there are lot of ways जिसमें आप improve कर सकते हो, जो हम discuss करने वाले हैं. So let's start. Now the first thing is कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं इस वीडियो में. What is a diary? पहली चीज़ क्या है कि डायरी होती क्या है. What is a diary entry? डायरी में आप एंट्री करते हो तो उसे क्या कहते हैं, मतलब वो होता क्या है. Why is it important? क्या इंपॉर्टेंस है डायरी राइटिंग की. एंड टिप्स फॉर राइटिंग अ डायरी एंट्री. आप किस तरीके से एक डायरी में एंट्री कर सकते हो. फॉर्मेट फॉर डायरी राइटिंग, आपका फॉर्मेट क्या होगा, एंड देन विल सी अ फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है. नाउ सबसे पहले डायरी होती क्या है. अ डायरी इज अ बुक, ठीक है, एक बुक होती है इन विच यू रिकॉर्ड योर थॉट्स और फीलिंग्स और व्हाट हैज हैपेंड ईच डे. मतलब डायरी क्या है, एक बुक होती है जिसके अंदर आप अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो. कुछ लोग होते हैं जो डेली डायरी लिखते हैं, जैसे कि आई राइट माई डायरी डेली. तो जो भी दिन में हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ खराब हुआ, कुछ खास नहीं हुआ, सो आई राइट एवरीथिंग. ओके, अ डायरी इज योर बेस्ट फ्रेंड. हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो हमें जज नहीं करता, वो हमें एनकरेज करता है. डायरी आपको एनकरेज तो नहीं कर सकती लेकिन वो आपको जज नहीं करती, और आप फ्रीली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग यू कैन जस्ट शेयर एवरीथिंग विद योर डायरी. ओके, नाउ अ डायरी इज वेयर यू कीप पर्सनल म्यूजिंग्स अबाउट योर लाइफ, द पीपल इन इट एंड द थिंग्स यू केयर अबाउट. क्या होता है, हमारी सबकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं. हमें चीज़ें ऐसी पसंद आती हैं जो शायद दूसरों को पसंद नहीं हो, हमें वो लोग पसंद होते हैं जो शायद दूसरों को पसंद नहीं हो, तो हम हमसे रिलेटेड सारी चीज़ें उस डायरी में शेयर कर सकते हैं, ठीक है. योर डायरी इज अ सेफ प्लेस where you can be honest and candid about your thoughts, feelings and opinions. Now आज की डेट में क्या होता है, आप हमेशा you have to plaster your face. इसका मतलब क्या होता है कि आपको सबसे बनावटी बातें करनी पड़ती है, क्योंकि हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते. तो क्या होता है, हम हमेशा प्रिटेंड करते हैं. लेकिन एक डायरी होती है जिसके सामने आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता. डायरीज आर फॉर द आईज ऑफ देयर ओनर्स एंड नो वन एल्स. अब आपकी अगर डायरी है, इफ इट इज योर पर्सनल डायरी, देन ट्रस्ट मी इट हैज टू बी पर्सनल. दे आर ओनली फॉर योर आईज, नॉट फॉर एनीवन एल्सेस. सिमिलरली अगर आप कभी किसी की पर्सनल डायरी देखो, डोंट एवर ओपन इट बिकॉज इट्स रॉन्ग. योर डायरी इज फॉर यू एंड बाय यू. आपकी डायरी आपकी है और आपके लिए है, ठीक है. रिफ्लेक्ट, क्रिएट, ड्रीम, डू वॉट एवर यू वॉन्ट विद योर वर्ड्स. अब जब आपके हाथ में आपकी डायरी है, आप एक फेरी बन सकते हो, आप एक एलियन बन सकते हो, आप एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, आप जो चाहे वो बन सकते हो, क्योंकि वो आपके वर्ड्स हैं, वो आपकी डायरी है. आप उस डायरी में क्या हो, आप सुपरमैन हो या बैटमैन हो या आप आयरन मैन हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो योर डायरी इज योर डायरी. रिफ्लेक्ट, आपका मन करता है कि नहीं मैं पास्ट में जाऊँ और सोचूं जो मैंने किया वो सही था या नहीं था, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना. वो आपकी मर्जी. आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो या ड्रीम करना चाहते हो, इट्स योर डायरी, यू कैन डू एनीथिंग विद इट.
नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट डायरी एंट्री क्या होती है? अ डायरी एंट्री इज अ सेक्शन ऑफ राइटिंग दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय डेट। तो डायरी एंट्री में एक राइटिंग का एक सेक्शन होता है, जैसे राइटिंग में आपके लेटर राइटिंग होता है, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, तो सिमिलरली राइटिंग सेक्शन का एक पार्ट होता है डायरी राइटिंग, जहाँ पे आपकी जो बुक होती है उसमें आप डेट वाइज आप जो भी फील करते हो वो आप रिकॉर्ड करते हो। The entries within your diary are how you organize the thoughts, feelings and opinions you are pouring into it. आपकी डायरी है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके थॉट्स हैं, आप किस तरीके से लिखते हो आपकी मर्जी है। They break up your diary into smaller pieces. अब क्या होता है, आपकी डायरी ना एक तरीके से आपकी लाइफ होती है जिसमें छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, तो आप उन चैप्टर्स को अलग अलग पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर सकते हो। think of them like chapters of a book. They can be as short or as long as you want. हो सकता है कोई दिन एकदम नॉर्मल हो, आपने जस्ट लिखा हाँ हैड अ गुड डे एंड टेक यू नो आई होप आई हैव अ बेटर डे टुमारो, बस 2 लाइन लिखी खत्म। तो और हो सकता है किसी दिन आपके साथ इतने सारे इवेंट्स हुए हों कि आपने उस दिन डायरी के 6-7 पन्ने भर दिए। सो इट इज़ योर डायरी, नाउ यू हैव टू डिसाइड whether you want to write half a page or you want to write 10 pages. So there is no limit. It can be as long as you want it to be, as short as you want it to be. अब डायरी की इम्पोर्टेंस, सो गाइज ऑल माई स्टूडेंट्स हियर, दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू पे अटेंशन टू। प्लीज इसको समझो, ठीक है? कीप योर थॉट्स ऑर्गेनाइज। एक डायरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज आपके थॉट्स को वो ऑर्गेनाइज रखती है। इसका मतलब क्या होता है, आप जब डेली की चीजें जो भी करते हो, व्हेन यू राइट देम, तो आपको पता होता है। अगर आप कभी मान लो कोई चीज भूल गए, आपको लगता है यार मैंने डायरी में लिखा होगा, यू जस्ट फ्लिप द पेजेस और आपको मिल जाता है। सो यू कैन रिकॉर्ड डेली इवेंट्स थ्रू थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट सर्टेन एक्सपीरियंस और ओपिनियंस। सो ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सिमिलरली इट इम्प्रूव्स योर राइटिंग। आप लिख रहे हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होता है, आपकी वोकैबुलरी बेटर हो रही है। क्यों? क्योंकि आप जब आप डेली लिख रहे हो तो आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी हैंड राइटिंग, एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग। सो इट इज अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि जितना आप ज्यादा लिखोगे उतनी राइटिंग आपकी बेटर हो जाएगी। नाउ सेट एंड अचीव योर गोल्स। आपकी डायरी है, ठीक है? सपोज यू हैव अ ड्रीम और आप उसमें लिख लेते हो मेरा ड्रीम ये है, मैं चाहती हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई बिकम दिस, उसके बाद मैं ये करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं ये करना चाहती हूँ। यू कैन ऑलवेज फ्लिप द पेजेस टू सी कि आपका गोल क्या था और आपने कितना अचीव कर लिया है। तो आपकी जो डायरी होती है ये नहीं बोलती, आपके ऊपर हंसती नहीं है कि अरे तुमने तो अपना गोल जो है वो अचीव नहीं किया, लेकिन आप कम से कम चेक कर सकते हो। अ जर्नल, जो डायरी राइटिंग होती है, इट्स अ गुड प्लेस टू राइट योर गोल्स, योर एम्बिशंस, एस्पिरेशंस एंड न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, ठीक है? नेक्स्ट इज रिकॉर्ड आइडियाज ऑन द गो। आप सपोज आप जो हो, आप डांसर हो या आप एक म्यूजिशियन हो या आप एक टीचर हो, तो आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके पास नए नए आइडियाज आते रहते हैं। कभी कभी रैंडमली हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर हमने ये किया तो, कोई धुन आई या आपके पास कोई पेंटिंग आइडिया आया या आपको डांस के लिए कोई आपने सोचा कि हाँ ये अच्छी चीज़ है। आपकी डायरी में आप हर चीज़ नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये मैं कहाँ लिखूँ, यार ये मैं कैसे लिखूँ। आपकी डायरी है जिसको कोई नहीं चेक करने वाला है, तो आप अपनी डायरी में लिख सकते हो, तो आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे सारे आइडियाज, तो आप कभी भी कोई आइडिया को मिस नहीं करोगे, ठीक है? नेक्स्ट वन इज रिलीव स्ट्रेस। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, ठीक है? हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपका स्ट्रेस हटा देता है। स्ट्रेस कैसे हटाता है? जब हम लिखते हैं, ठीक है? आज का मेरा दिन कैसा गया, सपोज टीचर से बहुत ज़्यादा बहस हो गई, टीचर ने बिना बात के डांट दिया और आपने लिखा कि आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर शेयरिंग एवरीथिंग यू आर फीलिंग विद समवन एल्स। होता है ना कि अगर आप अपने फ्रेंड से बात करते हो या मम्मा से बात करते हो या डैड से बात करते हो तो आप हल्का फील करते हो। सिमिलरली जब आप लिख लेते हो ना, तो इट्स लाइक आपने अपने सारे इमोशंस बाहर पोर कर दिए हैं, तो अंदर थोड़ा खाली खाली सा लगने लग जाता है, हल्का सा लगने लग जाता है। सो इट कैन हेल्प यू टू रिलीव स्ट्रेस। अलाउ योरसेल्फ टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। आपका किसी से झगड़ा हो गया, अब आपको लगता है नहीं उसी की गलती है, ये क्या तरीका होता है, और आपने बहुत यू आर लाइक गुड फ्रेंड्स, लेकिन अभी आप बात नहीं कर रहे हो। घर गए आप, एज ऑलवेज आपने डायरी उठाई एंड स्टार्टेड राइटिंग।
लिखते लिखते, क्योंकि अब यहाँ तो आप झूठ नहीं बोलोगे, तो लिखते लिखते क्या होता है, आपको रियलाइज होता है कि यार मुझे शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या मेरे को हो सकता है इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मैं नॉर्मली उससे बात कर सकता था इस बारे में। तो इसमें आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, which actually helps you to not only understand yourself better but also your friends and the people around you. ठीक है, नेक्स्ट वन इज बूस्ट योर मेमोरी। अब क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां आपके बारे में आपने सब चीजें लिखी हुई है, अब आपको क्या होता है, और ये तो आपको पता ही होगा, जैसे अपन क्वेश्चन आंसर्स याद करते हैं तो मम्मा क्या बोलती है, जस्ट राइट देम वंस, तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। सिमिलरली व्हेन यू राइट थिंग्स तो क्या होता है, आपकी मेमोरी बूस्ट हो जाती है। ओके, इंस्पायर क्रिएटिविटी। Now, your journal is the best place to start exploring your inner creativity. Write down anything that comes to your mind. Let your imaginations run wild and record it in a journey. मतलब आपके दिमाग में जो आ रहा है आप लिख सकते हो, क्योंकि कोई आपको यहाँ पे जो है चेक तो नहीं कर रहा है कि आपने अच्छा लिखा है, आपने बुरा लिखा है, आपने क्यों लिखा है। सो आपके मन में जो आता है यू कैन रिकॉर्ड इट। इससे क्या होता है, इससे ना समटाइम्स यू जस्ट फील कि आप कुछ ड्रॉ कर देते हो, कभी आपके पास कोई आइडिया आ जाता है, कभी आप अपने एस्पिरेशंस लिखते हो, दैट हेल्प्स यू टू स्टे क्रिएटिव। नाउ रिमेंबर दिस थिंग दैट डायरी राइटिंग इज लाइक अ स्ट्रेस बस्टर, ओके, प्लस इट हेल्प्स यू टू जस्ट ग्रो एज अ पर्सन। इट्स अ गुड थिंग, ट्राई इट आउट। नाउ टिप्स फॉर डायरी राइटिंग। ठीक है, अब पहली चीज होती है डेट योर एंट्रीज। अब डेट योर एंट्रीज का मतलब क्या होता है, जब भी आप डायरी लिखते हो, ओके, सबसे पहले आपको डेट लिखनी चाहिए। क्यों, और ये हमेशा होता है। सो सपोज दिस इज योर पेज, तो यहाँ आप पहले डायरी में अपना डेट लिखोगे कि ये किस पर्टिकुलर डेट में ये थॉट्स आपके थी। ओके, नेक्स्ट होता है पिक अ टॉपिक। नाउ इट्स ऑन यू, या तो आप जैसे अपने डेली के बारे में लिखना चाहते हो वो हो गया, या आप मल्टीपल डायरीज बना सकते हो। एक डायरी जिसमें सिर्फ आप अपने एस्पिरेशंस लिखते हो, एक डायरी जिसमें मे बी यू टॉक अबाउट ओनली योर फ्रेंड्स। आप इस तरीके से डायरीज को सेग्रीगेट कर सकते हो। तो टॉपिक क्या है, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखना चाहते हो या ऐसे कैजुअली लिखना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सो इफ यू वांट टू राइट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, पिक अप अ टॉपिक एंड राइट अबाउट इट। इफ यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर इट और जस्ट टॉक अबाउट योर डे, तो आप वो भी कर सकते हो। राइट नेचुरली, मतलब यहाँ आपको बनाना नहीं है, यहाँ आपको प्रिटेंड नहीं करना है। आपके मन में जैसा आए, जो आए, यू कैन जस्ट ऑनेस्टली राइट इट इन योर डायरी। बी ट्रूथफुल। वाई? बिकॉज आप बहुत सारे लोगों से झूठ बोलते हो, लेकिन अगर आप अपने आप से झूठ बोलोगे तो कहाँ जाओगे। इसीलिए बी ट्रूथफुल। जब आप अपनी डायरी लिख रहे हो तो क्या होगा, आप ऑनेस्टली लिखोगे उसको। बी फ्रेंडली, ओके, डू नॉट बी हार्श। आप अपनी डायरी में अच्छे वर्ड्स लिखो, क्योंकि कल को जब आप उसको पलटोगे ना, सो यू शुड फील गुड अबाउट योर सेल्फ, नॉट बैड। मेक इट अ हैबिट। रिमेंबर दिस थिंग, डायरी राइटिंग रियली लीड्स यू टू सम गुड प्लेस। मतलब डायरी राइटिंग जो होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है, तो ट्राई टू मेक इट अ हैबिट। ओके, नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ अ डायरी एंट्री। किस तरीके से फॉर्मेट होता है, आप यहाँ पे डे लिखते हो, डेट लिखते हो, टाइम लिखते हो। ओके, नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको डे लिखना है, बट येस पीपल डू राइट इट। अब मैं आपको बता दी हूँ नॉर्मली, बट येस स्कूल में अगर आपके पास डायरी राइटिंग का क्वेश्चन आता है, अगर डायरी एंट्री का क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। सबसे ऊपर जैसे सपोज आपने लिख दिया लेट्स से वेडनेसडे 29th जून और 30th जून एंड टाइम इज लाइक लेट्स से 9:30 PM। तो इस तरीके से आपको लिखना है। देन आप यहाँ पे यू डोंट हैव टू पुट एनी हेडिंग, यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग, यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर कंटेंट व्हिच कैन बी ऑफ एनी लेंथ। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल, जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तब इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप 100 से 150 वर्ड्स के बीच में डायरी एंट्री लिखो, ठीक है, या समटाइम्स दे से कि 100 वर्ड्स या 120 वर्ड्स के बीच में डायरी एंट्री लिखो। देन यू हैव टू राइट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स फॉर डायरी राइटिंग? अब डायरी राइटिंग एक बहुत ही इनफॉर्मल सी चीज है, इट्स नॉट एट ऑल फॉर्मल, ये आपकी एक इंडिविजुअल थिंग है। सो जस्ट रिमेंबर टेंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। जो आप डायरी राइटिंग लिखते हो, तो या तो आप उसको लिखोगे इस वक्त मैं क्या फील कर रही हूँ, सिंपल
जो आप यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करोगे, जैसे कि यू नो वो हुआ था, मैं ये कर चुकी हूँ, इस तरीके से बात करोगे, या सिंपल पास्ट में बात करोगे, मैं वहां गई थी, फिर मुझे ये फील हुआ, मुझे अच्छा लगा, और या आप फ्यूचर की बात करोगे, कल मैं वहां जाऊंगी, आई एम वेरी एक्साइटेड, व्हाट विल हैपन। तो इस तरीके से आप डायरी एंट्री में यूजुअली इन टेंसेस को यूज करते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कोई और टेंस यूज नहीं कर सकते। सपोज मैं अपनी डायरी में लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ यार राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी एंशियस, आई फील लाइक यू नो आई एम अबाउट टू क्राई, तो यहाँ इस वक्त मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करी हूँ, विच इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। सेकेंड इज फर्स्ट पर्सन एप्लीकेशन। आपकी डायरी आप लिख रहे हो तो आप थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिखोगे नहीं, तो इट्स ऑलवेज आई, मी, माई, यही सब यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बिगिन द एंट्री विथ जनरल सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द डे और मोमेंट्री फीलिंग्स। Now what we are talking about is from the exam point of view. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास डायरी राइटिंग आती है तो जो आपका पहला सेंटेंस है वो बहुत जनरल होना चाहिए, एकदम हाई नहीं, जनरल वे में आप अपना कि आपका दिन कैसे स्टार्ट हुआ, सो एक जनरल सेंटेंस और एक मोमेंट्री फीलिंग्स के साथ आप यूज कर सकते हो। सेकेंड है जो आपका बॉडी पार्ट है उसमें यू मे डिस्कस एन इवेंट और योर फीलिंग टूवर्ड्स, मतलब आज आपके साथ दिन में जो भी हुआ, ठीक है, आप वो एक्सप्रेस कर सकते हो, आपने उस वक्त क्या फील किया, आपको कैसा लगा, ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। कंक्लूड विथ फाइनल रिमार्क एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये एग्जाम की बात हो रही है, ठीक है, जब कंक्लूजन लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो कि आज तो मेरे साथ ये हुआ, अब मैं कोशिश करूंगी आगे ये ना हो, या मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ये करूंगी। तो क्या है, आपने अपना फाइनल रिमार्क और उसके बाद फ्यूचर में आप उस बारे में क्या करना चाहते हो उस तरीके से आपने उसे कंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन, एक सैंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यू हैव गॉट द चांस टू इंटरव्यू योर फेवरेट एक्टर। मतलब आप सपोज आप जो हो कोई आपका फेवरेट एक्टर है, लेट्स से अक्षय कुमार, ओके, शेयर योर थॉट्स विद योर डायरी पोस्ट योर ड्रीम डे। मतलब आपने क्या फील किया, तो अब आपने सोचो आपको एक बहुत बड़ा इंटरव्यू का चांस मिला है, आपने इंटरव्यू कर भी लिया, नाउ यू आर बैक होम, यू आर extremely excited, okay, and now you have started to pen your thoughts. Pen your thoughts मतलब जो भी आप फील करते हो अपने डायरी में लिखना स्टार्ट किया है। So let's see how a diary entry goes. Now here first you wrote the day, then date and time. Day, date, time आ गया. Now let's start. Today I finally realized my dream of interviewing a Bollywood actor. So, आज फाइनली इतने टाइम बाद मैंने अपना जो एक सपना था वो पूरा किया। मेरा सपना क्या था, मैं एक बॉलीवुड एक्टर को इंटरव्यू करना चाहती थी। द एडिटर ऑफ माई मैगजीन टोल्ड मी अ कपल ऑफ डेज अगो दैट आई वुड इंटरव्यू अक्षय कुमार। तो अब मैं जो हूँ जिस मैगजीन में काम करती हूँ वहाँ के एडिटर ने मुझे बताया था कुछ दिन पहले कि मैं अक्षय कुमार को इंटरव्यू करने वाली हूँ। Therefore, I went fully prepared. मतलब मैंने एकदम full preparation करी। I prepared a questionnaire comprising pertinent questions related to the actor interviewed today. मैंने क्या किया, मैंने एक questionnaire prepare किया जिसमें मैंने बहुत सारे questions जो एकदम relevant थे, ठीक है, एकदम to the point के questions थे जो कि उस actor से related थे, वो मैंने आज पूरे interview किए। It was not that difficult as I did some surfing on the internet. मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी रिसर्च की थी, मैंने इंटरनेट पर सर्फ किया था and gathered all the necessary information. और मैंने पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी अपने क्वेश्चनर को प्रिपेयर करने के लिए, मैंने वो पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, ओके। I was just talking to one of my colleagues when Akshay Kumar dropped in. So, जैसे ही मैं अपनी एक कोलीग से बात कर रही थी तभी अक्षय कुमार आ गए। I must say that he is extremely good looking and has a decent physique too. I must say कि अक्षय कुमार बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है और उनकी फिजिक भी बहुत अच्छी है। I was given a dictaphone and then both of us went to a separate room. अब dictaphone वो होता है जिसमें आप वॉइस रिकॉर्ड करते हो। When you are interviewing someone तो उससे आप वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो she said मुझे एक dictaphone दिया था and then we went to a separate room.
अक्षय केम अक्रॉस एज कॉन्फिडेंट एंड हम्बल वाइल आंसरिंग माई क्वेश्चंस। तो जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो अक्षय जो थे वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और वो बहुत हम्बल थे, मतलब वो बहुत काइंड तरीके से बात कर रहे थे। द इंटरव्यू लास्टेड फॉर अबाउट हाफ एन आवर व्हेन ही वाज लीविंग, सॉरी अबाउट हाफ एन आवर, मतलब जो इंटरव्यू था वो ऑलमोस्ट आधा घंटा चला। When he was leaving, जब वो निकल रहे थे, I told him that he had what it takes to make it big in the film industry. तो जब वो वहाँ से वापस जा रहे थे तब मैंने उनसे कहा कि आपको पता है आप में वो बात है जिससे आप इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े स्टार बनते हो। आप क्योंकि आप हम्बल हो, आप कॉन्फिडेंट हो। हम्बल मतलब जैसे लोग स्टार बन जाते तो उनमें वो एटीट्यूड आ जाता है, बट इनमें वो एटीट्यूड नहीं था। ही वॉज वेरी ग्राउंड टू अर्थ। I have already transcribed the whole interview and will have to type it in MS Word tomorrow. मतलब transcribe का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से इंटरव्यू कर रहे होते हो तब वो बोल रहा होता है तो आपने क्या होता है उस इंटरव्यू को आप अपने वर्ड्स में, अपने पॉइंट्स में पूरा लिख लेते हो। अब लेटर आपको उसने क्या बोला, मैं MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, डॉक्यूमेंट में पूरा लिख लूंगी। द एडिटर विल एड हर इनपुट्स, तो जो मेरी एडिटर हैं वो अपने इनपुट्स ऐड करेगी बिफोर द इंटरव्यू इज फाइनली पब्लिश्ड इन नेक्स्ट मंथ्स एडिशन। तो नेक्स्ट मंथ के एडिशन में बिफोर गेटिंग पब्लिश जो मेरी एडिटर हैं वो इसको फाइनली एक बार चेक करेंगी और अपने इनपुट्स डालेंगी। इट इज माई अर्नेस्ट विश दैट आई इंटरव्यू मेनी मोर एक्टर्स लाइक द वन आई इंटरव्यू टुडे। ये मेरी दिली इच्छा है कि जैसे आज मैंने एक एक्टर को, इतने बड़े एक्टर को इंटरव्यू किया है, वैसे मैं बहुत सारे अच्छे एक्टर्स को इंटरव्यू करूं। सो दैट इज इट, यू नो, दिस इज योर डायरी एंट्री। आपने अपने बारे में लिखा, आपके दिन में क्या हुआ, आपने कैसा फील किया, यू रोट इट। अब ये हमने देखा है एक एक्सटेंशन, मतलब एक अच्छा बड़ा वर्जन। अब हम देखते हैं जैसे कि हम बिगिनर्स के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू आर वर्किंग इन मार्केट टुडे व्हेन यू सॉ अ बेगर। आज आप मार्केट में जैसे ऐसे कोई काम के लिए गए थे, आपने एक भिखारी को देखा। Write about your encounter with the beggar that made a deep scratch in your mind. आपकी उससे ऐसी क्या बात हुई उस बारे में लिखो जिसकी वजह से आप जो है आप डीप स्क्रैच इन योर माइंड, मतलब कोई एक बात जो आपको चुभी, कोई एक बात जो ऐसा था जिसकी वजह से जो आपको अच्छी नहीं लगी, जिसने आपको परेशान कर दिया। सबसे पहले ऊपर हमने क्या लिखा, अब हमको यहाँ पे प्लेस की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे आप जैसे लिख दोगे मंडे, ठीक है, आपको लिख दिया आपने पे मंडे, डेट लिख दी और डेट लिखने के बाद आपने टाइम लिख दिया। अब इट इज एब्सोल्युटली ओके इफ यू राइट डियर डायरी। समटाइम्स देयर आर पीपल जो अपनी डायरी को नाम भी देते हैं, ठीक है, लाइक डियर फ्रेंड और लेट्स से डियर खुशबू और खुशी, डियर स्माइल, डियर हैप्पी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी डायरी को नाम देते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। टुडे I am telling you about my encounter with a beggar. आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो मैं आज एक beggar से मिली थी, एक भिखारी से मिली थी, मैं उस बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। I had gone to लाजपत नगर मार्केट to buy some books. मैं लाजपत नगर मार्केट गई थी कुछ बुक्स खरीदने के लिए। After buying the books, I was walking along the road to reach auto stand. बुक्स खरीदने के बाद क्या कर रही थी, मैं जो थी ऑटो स्टैंड पे जाने के लिए रोड के बगल बगल में चल रही थी। आई सॉ अ बेगर हु वाज विलिंग टू से मी समथिंग, ठीक है, मैंने एक बेगर को देखा जो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। शी वॉज अ स्लाइटली बिल्ट फ्रेल ओल्ड लेडी एजेड अबाउट 70 और सो। मतलब वो एकदम स्लाइटली बिल्ट, मतलब वो बहुत ही दुबली पतली सी एक 70 अराउंड 70 ईयर्स की वो जो थी वो एक वुमन थी। She came near to me, वो मेरे पास आई। She bowed and begged for alms. उन्होंने बो किया, झुकी और मुझसे भीख मांगी। As she did so, she lowered her eyes, one of which was blind and grey. तो जब वो मुझसे भीख मांग रही थी तब मैंने उनको देखा, उनकी आंखें जो थी उसमें से एक आंख जो थी मतलब वो ब्लाइंड थी, ठीक है। She lowered her eyes, मतलब उसने आंखें नीचे कर ली क्योंकि वो दोनों ही मतलब आंखें उनकी जो थी वो मतलब वो अंधी थी और उनकी आंखें एकदम ग्रे कलर की थी। आई गेव हर अ कॉइन, मैंने उन्हें एक कॉइन दे दिया। थैंक यू शी सेड एंड बोड अगेन, उन्होंने थैंक यू बोला और वापस बो किया, मतलब सर झुकाया। देन शी मूव्ड अहेड एंड वैनिश्ड इन द क्राउड, फिर वो आगे बढ़ी और उसके बाद वो भीड़ में घुम गई। आई टू मूव टू द ऑटो स्टैंड, मैं जो थी मैं ऑटो स्टैंड के पास चली गई। आफ्टर बाइंग द बुक्स आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड टू रीच ऑटो स्टैंड।
बुक्स खरीदने के बाद मैं जो थी, मैं वापस वो रोड के साथ साथ चल रही थी ऑटो स्टैंड तक जाने के लिए. आई सॉ अ बेगर हु वाज विलिंग टू से मी समथिंग. Okay, so we are already, sorry, we have done this. I was thinking कि यहाँ पे sorry, तो यहाँ पे क्या हुआ, she was a slightly built frail lady, ये हम पढ़ चुके हैं already. I was thinking about the old lady throughout the way. अब वो ऑटो स्टैंड में पहुंच गई, वो छोटा सा पार्ट अपन मिस कर देते हैं, इट वॉज लाइक डबली मैंने बोल दिया. तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड लेडी थ्रू आउट द वे. तो ऑटो में बैठने के बाद जब वो घर जा रही थी, वो रास्ते भर उस ओल्ड लेडी के बारे में सोच रही थी. आई कुड नॉट forget her sad face. मैं उनका जो बहुत दुखी सा चेहरा था वो भूल ही नहीं पा रही थी. How can a woman of this age bear such a hard work for her survival? एक महिला जो कि इतनी ज़्यादा उम्र की है, 70 years plus है, वो अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है. Where are her other members of the family? उनके फैमिली के बाकी लोग कहाँ हैं? What can I do for such people? ऐसे लोगों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? Many such questions were striking my mind. ऐसे बहुत सारे questions मेरे दिमाग में आ रहे थे. Actually, she had made a deep scratch in my mind. उन्होंने मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा घाव कर दिया है. मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, और ऐसा बहुत बार होता है. So this was your diary writing, जहाँ आपने क्या लिखा है, आपने अपनी फीलिंग्स लिखी एक छोटे से इंस्टेंस के बारे में. नाउ इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि कुछ अलग और नया ही होना चाहिए. कोई भी चीज़ें जो आपके दिल को छू सकती है, जो आपको परेशान कर सकती है, आप अपनी डायरी में वो नोट कर सकते हो. आई विश आई कुड हैव इनफ मनी टू हेल्प दीज ओल्ड बेगर्स. उसके बाद उसने क्या लिखा है कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इन सब की मदद कर पाती. दे आर रियल बेगर्स, दे रियली कैन नॉट वर्क टू अर्न देयर लाइवलीहुड. ये एक्चुअल बेगर्स हैं, ये इतने ज़्यादा बूढ़े हैं, ये पैसा नहीं कमा सकते, पैसा कमा के अपनी जीविका नहीं चला सकते. नाउ आई एम टायर्ड एंड गोइंग टू बेड, गुड नाइट. अब मैं बहुत थक गई हूँ और मैं सोने जा रही हूँ. गुड नाइट, योर्स अमित जैन. ठीक है, अब यहाँ पे अमित जैन है, तो सॉरी, मैंने इसमें पूरे में आपको फीमेल वर्जन में सुनाया है, तो ये मेल वर्जन में था. बट आप जब अपनी डायरी लिखते हो तब आप डियर डायरी, योर्स अमित जैन इस तरीके से लिख सकते हो. नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. फॉर्मेट में जस्ट आपको इतना याद रखना है कि ऊपर जो है आप लिखोगे डे के बाद क्या आएगा, आपका डेट, और डेट के बाद आएगा टाइम. बट ट्रस्ट मी, अगर आप लिखो डियर डायरी इसके बाद, ठीक है, सो इट विल नॉट लेट यू आपके कोई मार्क्स नहीं जाएंगे, बट इससे आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाएगा. एंड लास्ट में यू कैन राइट yours and just write your name. Remember, you do not have to write your surname because it's a personal thing. You don't have to write your surname. ठीक है? That's it guys. Thank you so much. We are done with diary writing here. I hope diary writing की importance भी समझ में आएगी और कैसे लिखना है, because it's a very informal way. आपको मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है आप क्या लिखोगे. आप WhatsApp हाई डूड भी लिखोगे, उसमें तो गलत नहीं होगा. बट सिंस right now you are learning diary entry, why? Because you have to write it in your exam. So do not use such an informal language. आप एक semi formal language जो है use कर सकते हो. Use appropriate language, polite language, and make sure कि आपका sentence structure, grammar, spelling सही हो. ठीक है? So we are done here. Of course, I have to share this कि अगर आपको YouTube पे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं और if you have got any issues, please go to magnetbrains.com. वहाँ पे there is this courses, ठीक है, इसमें ये drop down button है. The moment you will press here, आपको सब के सब classes दिख जाएंगे with all the teachers. You can go to the class you want to. Suppose you went to class 4, तो जितने भी subject teachers हैं उनके thumbnails आ जाएंगे. वहाँ जाके you can click on watch now. आपको सारे topics मिल जाएंगे उस particular subject के and you can start watching. So thank you so much for watching this particular video, and I'll see you soon in my next video with another section of writing skills. Bye bye.